मैंने सबूत के साथ केस फाइल किया है। लेकिन गवाह तुम्हारी खाकी वर्दी में लगी कांजी की तरह है। जिस तरह बगैर कांजी के तुम्हारी वर्दी ढीली पड़ जाती है, उसी तरह बगैर गवाह के तुम्हारा केस भी ढीला पड़ जाता है। मेरे पास एक नहीं 5 गवाह हैं। 5 गवाह हैं? यस। 5 गवाह हैं? यस। ये लोग जो तुम्हें फूल मालाएं पहनाकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तुम उन हाथों को तोहफे में हथकड़ियां पहनाना चाहती हो। तुम्हें तो इसके बदले। सारंगी लाल जी जोश मत आइए, शांत हो जाइए प्लीज। चलिए हम जमानत दे देते हैं। ओके। सर, इस माला का क्या करेंगे? संभाल के रखो, उसकी अर्थी पर चढ़ाने के काम आएगी। मैं, जैसे दुनिया हुक्म का बादशाह कहती है, उसे उस चिड़ी के गुलाम सर्कल इंस्पेक्टर ने घास के तिनके की तरह उठाकर फेंक दिया। 5 गवाहों के सहारे वो मेरे बेटे को सजा दिलवाना चाहती है। नहीं, वो सजा नहीं दिलवा सकती। उन 5 गवाहों को सोई हुई हालत में हमारा आदमी हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देगा। गंगा, लॉरी स्टार्ट करो। यस। मैंने फैक्ट्री के पास लारी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें 5 आदमी मारे गए। तुम दबाकर भागने वाले बुज़दिलों में से नहीं है ये विक्रम। उस दिन जो हरकत तुमने मेरे साथ की, उसका जवाब दिए बिना तो सो ही नहीं सकता ये विक्रम। उस दिन तुमने मुझे सैंडल से किस दिया था। आज मैं तुम्हें इन होठों से ऐसा किस करूंगा कि जिंदगी भर नहीं भुला सकोगी। बेटी, कॉलेज में जिस जगह पर तुमने मुझे सैंडल मारी थी, ठीक उसी जगह पर इन तस्वीरों के बड़े बड़े पोस्टर चिपकाऊंगा। फोटो को चूमते मैं बहुतों को देखा था, ये जूतों को चूमते पहली बार देख रहा हूँ। क्यों? अच्छा है। ज्योति, तूने आते अपने मामा को डराना शुरू कर दिया। अरे ये क्या डरेंगे मम्मी, मैंने तो उनको कई बार डराने की कोशिश की, लेकिन मेरे मामा डरते ही नहीं। अरे ज्योति, तूने अपने मामा को क्या अपना दादा समझ लिया? चूहे की तस्वीर भी देखते हैं तो डर के मारे मेरी खटिया के नीचे छुप जाते हैं। अरे बुढ़िया, जब तक तो मेरी टांग ने खींच ले, तेरी जुबान की खुजली मिटती नहीं क्या? नहीं। अरे बाबा, आपके बाल अभी तक सलामत है, गए नहीं? हाँ बेटे, बाल जमे रह गए, नौकरी उखड़ गई, जेब से उखड़ गए। क्या जी साले साहब, आपसे कहा था कि एग्जाम खत्म होते ही आप यहाँ आ जाइए, और आप हैं कि रिजल्ट लेने के बाद आए। क्यों जी, इन्हें पहले घर आते हुए शर्म आती थी क्या? रवि बेटा, तुम पास हो गए? वो फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। फर्स्ट क्लास? वाह वाह वाह, आप तो हम दोनों मिलकर मजे से ताश खेल सकते हैं। तुम्हारे साथ? अरे तुम तो दीवार से उखड़े वकीले हो। इसके दिन फिर गए जो तुम्हारे साथ पत्ते खेलेगा। ये तो ठाट से नौकरी करेगा, अशुभ बात है। चल बेटा अंदर चल। मैं चलूंगा। चल बेटा। क्या करती हो? अरे ये क्या कर रहे हो? जी हाँ। फूल गई। सुना है तो हमारी रातों की पुरानी रस्मों के लिए तैयार नहीं हो रही है। मुझे जबरदस्ती क्यों उठा लाए हो? प्लीज मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, मेरी आबरू बर्बाद मत करो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। औरत की यहाँ आबरू रासों की कोई कीमत नहीं। तुम्हारी आंखों से बहते हुए एक एक आंसू की बूंद मुझे हजारों कमा कर देगी। बोल, मेरी बात मानती है नहीं? नहीं। इनकार करती है नंबर को। मैं छोड़ के चले आए इस उम्मीद में कि कुछ तोहफा मिलेगा। क्या चाहिए जी? लीजिए जी, अब ये भी बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए जी। हाँ? देना ही पड़ेगा जी। तुम्हारे हाथ कितने ठंडे और मुलायम नहीं है जी? मखमल से भी ज्यादा मुलायम, फूलों की पंखुड़ियों की तरह। मम्मी, मम्मी। अरे बेटे, तू स्कूल से इतनी जल्दी आ गई आज? अरे क्या हुआ, पागल हो गई है क्या? है हंसी जा रही है? अरे सुनती है देखो, हंसी जा रही है। क्या हुआ? देखो पागल हो गई, हंसी जा रही है। क्या हुआ, गड़बड़ है क्या? अरे बेटे, मैं तो यहाँ वहाँ मेज के नीचे अपनी मुट्ठी गर्म करता हूँ, लेकिन तू यहाँ आटे से अपने गाल ठंडे कर रहा है। ठंडे नहीं, क्या कह रही है? अरे अपनी शक्ल तो देखो। क्या हुआ? जल्दी से पोंछ ले, जल्दी से पोंछ ले।
What is this? इतनी छुट्टियां? सर, गर्भवती औरतों को बच्चा होने से पहले और बच्चा होने के बाद 45 दिनों की छुट्टियां देनी ही पड़ती हैं। और तनख्वाह? हमें ही देनी पड़ती है। What nonsense! जब वो काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें तनख्वाह किस लिए दें? सर, बात दरअसल ये है कि आपने ऑफिस की जिम्मेदारियां नई नई तो क्या हुआ? चलो मैं खुद जाके उनसे बात करता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये फैक्ट्री है या तुम्हारा घर? इडियट! तुम यहाँ के बच्चे को दूध पिला रही हो, वो झूला झूला रही है। तुम जैसी औरतों को तो तनख्वाह नहीं बल्कि धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। मालिक, औरतों से बदतमीजी से बात मत कीजिए। तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी एक औरत थी। वो औरत ही थी जिसने तुमको दूध पिलाया और झूले में झुलाया। You shut up! इन दो कौड़ी के बच्चों का मुकाबला हमसे करती है। क्यों मालिक, अब सोने के बने हैं और हमारे बच्चे मिट्टी के? सब एक जैसे ही तो पैदा होते हैं। तुमने हमारी इंसल्ट की है। मैनेजर! यस सर। हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली तमाम गर्भवती औरतों की और बच्चे वाली औरतों की लिस्ट तैयार करो। मैं उन सबको नौकरी से निकाल रहा हूँ। शेखर बाबू, हरी ने राधा बहन को थप्पड़ मारा। क्या? What? एक मजदूर औरत को थप्पड़ मारा तुमने? ये रोज नई नई प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी करते हो? You don't call it a problem, Dad. ये मेरी इज्जत का सवाल है। अगर इन औरतों को नौकरी से नहीं निकाला तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। हरी बाबू बाहर आओ! हरी बाबू! चलो। हरी बाबू! हरी बाबू! बाहर आओ, हरी बाबू! हरी बाबू बाहर आओ! क्या हो रहा है शेखर? काम छोड़कर चिल्ला क्यों रहे हो? सेठ जी, आपके बेटे ने एक मजदूर औरत पर हाथ उठाया और हम उससे यहाँ माफी मंगवाने के लिए आए। और अगर ये माफी ना मांगे तो? मजदूर की ताकत को मत ललकारो सेठ। पैसे की ताकत के आगे बड़ी बड़ी ताकतों ने घुटने टेक दिए हैं शेखर। जिस पैसे की ताकत पर आपको नाज है, जिन नोटों के ढेर से आप अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, उन नोटों में रंग भरने के लिए स्याही की जगह इन मजदूरों का खून इस्तेमाल हुआ। ये आप भी जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं सेठ। इसलिए भलाई इसी में है कि इस लड़के से माफी मंगवा दीजिए। किस बात की माफी? मैं अपने बेटे के ख्याल से बिल्कुल सहमत हूँ। जो औरतें ठीक से काम नहीं कर सकती उन्हें नौकरी से अलग किया जाता है। ये रहे उनके डिसमिसल ऑर्डर। सेठ, मजदूर अपनी मेहनत और मुशक्कत से आपकी बेजान मशीनों को जिंदगी देता है और आप इन मजदूरों को रद्दी के टुकड़ों की तरफ फेंक देते और समझते हैं कि ये मजदूर इन टुकड़ों को उठाकर खामोशी से सर झुकाकर चला जाएगा। ये आपकी गलतफहमी है, समझे? नहीं तो क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा हड़ताल कर लोगे ना? हड़ताल को इतना तुच्छ न समझ सेठ। हड़ताल ने बड़े बड़ों के सुरताल बिगाड़ दिए हैं। हड़ताल मजदूर का वो वाहिद हथियार है जिसकी ताकत एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। तो दिखाओ अपने एटम बम की ताकत। अरे जब पेट में भूख की आग भड़केगी ना तो मरियल कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए हमारे तलवे चाटने के लिए तुम सब के सब वापस आओगे। हाँ, लेकिन कुत्तों में एक जात और भी होती है जो सिर्फ भौंकती नहीं काटती भी है। हरी बाबू, 2 दिन के अंदर अगर आपने ये डिसमिसल ऑर्डर्स वापस नहीं लिए और अपने इस लड़के से माफी नहीं मंगवाई तो हमें मजबूरन इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा। अच्छी तरह से सोच लेना सेठ। मजदूर एकता! मजदूर एकता! मजदूर एकता! मजदूर एकता! कॉमरेड, साथियों, आज वक्त आ गया है जुल्म के खिलाफ जंग लड़ने का। अपने गुरूर के गंदे कदमों तले मजदूर को दबाने वाला ये मालिक, ये मैनेजमेंट, इनका सर झुकाना। आज हम कसम खाते हैं कि जब तक हमारे निकाले गए साथियों को नौकरी पर वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा कोई साथी, कोई कामरेड नौकरी पर वापस नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे। आवाज और टोन तो अच्छी है, शक्ल भी अच्छी होगी। अरे उसकी टोन को मारो गोली, यहाँ पर स्टोन बरसाने का वक्त आ गया है। उसकी बीवी झांसी ने मेरे भाई को लंगड़ा बनाकर जेल भिजवा दिया और अब मेरी फैक्ट्री को लंगड़ी बनाकर मुझे भी सड़क पर लाने के चक्कर में है। इस मामले अपनी टांग अड़ाइए आप। ऐसे छोटे मोटे मामले में मैं अपनी टांग अड़ाऊंगा तो मेरा लेवल गिर जाएगा। भैया प्लीज इनकी मदद कर दीजिए, वरना ये बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। वो तो सब ठीक है लेकिन मैं स्टेट लेवल का आदमी हूँ, उतर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे आ सकता हूँ? प्लीज भैया। ओके कैलाशनाथ चौरंगी जी, मैं डायरेक्ट इस मामले में हाथ नहीं डालूंगा मगर प्लान बता सकता हूँ। बताइए ना, बताइए। कल जब तुम अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी फैक्ट्री जाओगे तो वो साला चंद्रशेखर गेट पे खड़ा होकर तुम्हारी गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा। तुम बेरहमी से उस पर गाड़ी चढ़ा देना और अगर केस बने तो सारा इल्जाम ड्राइवर पे डाल देना। ओके करेक्ट। एक तीर दो निशाने, शेखर से भी छुटकारा मिल जाएगा और उस सर्किल इंस्पेक्टर झांसी से भी बदला ले लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु गीतये नयोरविश्रवन्तु न। ओम स्वस्ति वन्तामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव नरदाग्नदा जानता संगमे मयि। ओम विश्वानि देव सवितर्पुरिता। ज्योति ज्योति
तुम्हारी मम्मी का अपने कानून से ज्यादा भगवान पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। भगवान के बारे में ऐसी बात मत करो, वरना भगवान आंखें छीन लेंगे। अरे जो भगवान खुद दुनिया से आंखें बंद किए बेटा, वो हमारी आंखें क्या छीनेगा? क्यों बाबा? भगवान कैसा भी हो, लेकिन घर में कभी कभार पूजा पाठ होना चाहिए। पूजा पाठ ना हो तो मिठाई खाने को कहाँ से मिलेगी? जोशी माता को प्रसाद अभी चढ़ाया नहीं, पहले से हाथ लगा दिया। हटो, चोटते। अरे बूढ़िया, इतनी सारी औरतें घर में बैठी है, कम से कम दिखावे के लिए तो मेरी इज्जत कर। एक चोटते के लिए मैं क्यों दिखावा? हाँ बेटे। अगर मजदूरों की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या आप अपनी जान दे देंगे? रोते नहीं है बेटे, नहीं। पांडे, अली, उठो भाई सब लोग। सुबह हो गई, घर जाकर नहा धोकर आओ। मैं जीजा जी का ख्याल रखता हूँ। गुड मॉर्निंग जीजा जी। शेखर बाबू, कैलाश नाथ जी एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? हड़ताल के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। मैं सब मजदूर भाइयों को यहाँ बुलवा लेता हूँ, तो मुझसे कह दो यहाँ आके बात करें। जिद करने से क्या फायदा जीजा जी? शायद वो समझौता करने को राजी हो गए। मेरी बात मानो, चलो। वापसी पर शायद हम अपने साथियों के लिए वहां से खुशखबरी भी ले आए। चलिए 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 चलिए। आओ शेखर, आओ, बैठो। छोड़ दो। आप हमारी सारी मांगे पूरी करने को तैयार हैं? बिल्कुल। जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, उनको वापस नौकरी पर रख रहा हूँ। और अहमद मियाँ के बीवी बच्चों को 1 लाख रुपए हर्जाना देने के लिए भी तैयार हूँ। और हड़ताल के दिनों की पगार? वो भी दूंगा। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों की बाकी मांगे भी पूरी करने को तैयार हूँ। सोच क्या रहे हैं जीजा जी? पहले आप दस्तखत कीजिए सेठ जी। ओके ओके, पहले मैं कर देता हूँ, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लीजिए, आप खुश? मजदूर जिंदाबाद। चलिए सेठ जी, आज से हम और आप दोस्त बन गए फिर से। अरे अब देर किस बात की है, नींबू पानी मंगवा दीजिए। अरे हाँ। अरे बेटे शेखर, लो पियो। सब कुछ आपके बेटे के कारण हुआ है सेठ जी। इसे कहिए आइंदा हमारे मामले में एहतियात से काम ले। गुड लक शेखर। नमस्ते। मजदूर की ताकत। आखिर आप जीत गए जीजा जी। क्या हुआ जीजा जी? बहुत जलन सी हुई। आपने भूखे पेट शरबत पी लिया था ना नींबू का, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप रुकिए, मैं अभी साइकिल लेकर आता हूँ। हाँ?
शेखर, यू आर फिनिश्ड। नींबू के पानी में हमने जहर मिला दिया था। अब तू यहाँ का गेट पार करने से पहले ही मर जाएगा और इस फैक्ट्री की मुसीबत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शैतान, लानत है तुझ पर। मुझे फख्र है कि मैंने जिस मकसद के लिए मरण व्रत धारण किया था, वो मकसद मैंने हासिल कर दिया है। अब तो केवल ये कागजात मुझे मजदूर भाइयों तक पहुंचाने हैं। उसके बाद अगर मुझे मौत भी आ गई तो मुझे गम नहीं, तो मुझे गम नहीं है। इससे वो पेपर छीन लो। मैं सन्यासी नहीं हूँ जीजाजी, ब्रूटस का प्यारा लाडला भाई। अब शराफत से पेपर्स मुझे दे दो। क्या? कैलाशनाथ ने हम दोनों को हड़ताल के बारे में बातचीत करने के लिए बुलवाया, तो हम अंदर गए। वहां उनसे कोई समझौता न हो सका। उससे मैं जीजाजी ऑफिस से निकलकर बाहर आ गए। मैंने उनसे कहा, आप काफी कमजोर हो गए, मेरे कंधे का सहारा लेकर चले, मगर नहीं माने। डगमगाते हुए आगे बढ़ गए कि अचानक उनका पैर फिसल गया और वो लॉरी के नीचे आ गए और जीजाजी वहीं खत्म हो गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। नहीं बेटी नहीं, मेरे बेटे ने पहले ही जीते जी बहुत दुख उठाए। मरने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े मत करो, मेरा कलेजा फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। ऐसे उसका अंतिम संस्कार कर दो बेटी, ऐसे ही। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मैडम, कम से कम हमको अपने नेता की लाश का अस्पताल तक जुलूस निकालने की इजाजत दीजिए। ठीक है। भाइयों, कामरेड शेखर को मजदूरों का लाल झंडा पहना दो। भाई चौरंगी लाल जी, समझ लीजिए ये आपके पांव हैं।
मैं आपके पाँव पड़ता हूँ चारंगी लाल जी। पैर नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी भतीजी का हाथ चाहिए। जरूर जरूर, आपके भाई के साथ ही मेरी भतीजी की शादी होगी। क्यों भैया? जो आपकी मर्जी। हाँ, ये हुई ना बात। तो चलो इसी बात पर एक गिलास बियर हो जाए। और बियर, आई एम ऑलवेज रेडी माय डियर। तुम खड़ा रहो। तुम चिंता मत करो रेनू, मेरे होते हुए शादी कभी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे डैडी और अंकल को ऐसा धोखा दूंगा कि शादी तो होगी, मगर दूल्हा विक्रम नहीं, ये रवि होगा। ओके ओके। नमस्ते सर। तुम क्या जाना हुआ? सर, फैक्ट्री में आधे से ज्यादा मजदूर काम पर नहीं आते, इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया। तो क्या करूं, फैक्ट्री बंद कर दूं? ऐसी बात नहीं है सर, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तो मैं बिना किसी शर्त के फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को काम पर लाने का तरीका बता सकता हूँ। बिना किसी शर्त के? हाँ सर। वो कैसे? पहले आप मुझे वचन दीजिए। ओके, बात क्या है? सर मैं एक मुसलमान लड़की से प्यार करता हूँ, जिसके माँ बाप हमारी शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। अगर आप बड़े बनकर हमारी शादी करवा दे तो। लड़की बालिग तो है ना? हाँ सर। फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी मौजूदगी में शादी करवाऊंगा, देखता हूँ कौन आड़े आता है। मगर सर मैं अभी मजदूर बुलाता हूँ सर। प्रोसीड। हाँ? मैं सबको ले आया हूँ सर। ठीक है, आइंदा कोई गड़बड़ की तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, और जिनको निकाला गया उनको वापस भी नहीं रखा जाएगा। मत रखिए सर। और अहमद मियाँ के घर वालों को हर जाना भी नहीं मिलेगा। जरूरत नहीं है सर। और हड़ताल के दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए साहब। ठीक है, तुम लोग सब ड्यूटी पर चले जाओ। ये सपना है या जादू? तुमने इनसे क्या कह दिया भाई? ये बात बताने की नहीं है सर, ट्रेड सीक्रेट। पहले आप अपना वादा निभाइए, मेरी शादी करवा दीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। श्योर श्योर, कल ही तुम्हारी शादी होगी रवि। थैंक यू सर। डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, चलने दो। चारों तरफ हमारे गुंडे खड़े हैं, नीचे पुलिस वाले हैं। ऐ सुनो जी, हो सकता है लड़की का बाप ऊपर आने की कोशिश करे। पुलिस वालों को कह दिया ना कि जब तक मैं हुक्म ना दूं उसको एक भी सीढ़ी ऊपर चढ़ने मत देना। कह दी सर। बस फिर क्या प्रॉब्लम है, चलने दो। रुकिए, आप ऊपर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, ऊपर मेरी बेटी की शादी हो रही है, मुझे जाने दीजिए। झूठ, वहाँ तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? नहीं, मेरे बाप ऊपर कोई धोखा देकर मेरी बेटी से शादी कर रहा है। नो, आपके भाई साहब ने खुद लिख कर दिया है, किसी को ऊपर आने मत देना। ये देखिए। ओह माय गॉड। जरा चेहरा तोड़ने को बोलिए, दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं, इनके मजहब में गैर आदमी को चेहरा नहीं दिखाते। आदमी का अपमान कर सकते हैं लेकिन मजहब का नहीं। ऐसे ही खींचो। भाई रवि, मंगल सूत्र जल्दी से पहनाओ ना। ओम सुमंगली भव, ओम सौभाग्यमस्तु, ओम शुभम भवतु। ओह माय गॉड, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। सुनो पुलिस, दुल्हन के बाप को ऊपर आने दो, अब हमें कोई एतराज नहीं है, है? जाइए। नए जोड़े को मैं आशीर्वाद देता हूँ और साथ में 5,000 रुपए भेंट करता हूँ। भैया भैया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा घर उजड़ गया। क्या हुआ? भैया शादी तो आपने करवा दी, लेकिन जानते हैं दुल्हन कौन है? कौन है? हमारी रेनू। हाँ। थैंक यू अंकल, मुझे खुशी है कि आपने खुद अपने पवित्र हाथों से हमारी शादी करवा दी। आखिर तुम हो कौन? मेरा भाई, और अब तुम्हारा दामाद। तुम क्या समझती हो धोखे से की गई शादी मानी जाएगी? धोखा कहाँ हुआ बड़े ससुर जी, आप खुद मौजूद थे, इतनी जनता मौजूद थी, आपने खुद दोनों धर्मों के अनुसार मेरी शादी करवाई और मंगलसूत्र भी बनवाया। मैं ये मंगलसूत्र नोच कर फेंक दूंगा। 6 महीने की सजा काटने वाले महेंद्रनाथ, अपनी मर्जी से शादी करने वाले इन 2 बालिकों को अगर तुमने धमकाकर अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें कितनी सजा मिलेगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? चल रही। अच्छा ससुर जी, चलते हैं। आदाब बड़े ससुर जी, खुदा हाफिज।
कहाँ है वो तुम्हारा बेकार बकारा? वो थाली में मुंह मारने नहीं आएगा क्या? लो, तुम्ही ने तो कहा था उसे कि बगैर परमिशन के मुंह नहीं खोलना। अरे उससे कहा था कि बांसुरी नहीं बजाना, खाना खाने के लिए थोड़ा ही मना किया था। अरे कहाँ है ओ बेकार बाकारा मुंह माला? आपने मुझे बुलाया भाई साहब? अबे अबे तुझे झटके देने के सिवा कुछ नहीं आता। आ खाने में डूब। चन्नम चमचम थालियम शाइनम बट खीरम नरमम गरमम मैडम देतम स्वीटम और मेरा श्राद्धम। अरे क्यों संस्कृत की मैयत निकाल रहा है? नहीं, जब मैं अमेरिका में था वहाँ मैंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों की मिली जुली डिक्शनरी लिखी थी। टेलीफोन की डायरेक्टरी नहीं लिखी थी। अरे क्या हुआ क्या हुआ? ये उल्टी है, ये उल्टा है। उल्टा नहीं भाई साहब, ये उल्टी ही है। इसका मतलब है कि ये वो होगा। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, ये वही है,